बरही, बरकट्ठा और कोडरमा विधानसभा सीट बन चुका है यादवों का गढ़। पिछले हर चुनाव से जीतते आ रहे हैं यादव उम्मीदवार। अन्य उम्मीदवारों का हो जाता है सुपड़ा साफ। ऐसा है यादव उम्मीदवारों का जलवा। नमस्कार, खबर मंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं अभय सिंह। आज बात करेंगे कोडरमा, बरही और बरकट्ठा विधानसभा सीट की। ये तीनों विधानसभा सीट यादवों का गढ़ बन चुका है। पिछले हर चुनाव में इन तीनों सीट पर यादव उम्मीदवार जीतते आ रहे हैं। इन उम्मीदवारों का जलवायु जुम्बिश ऐसा है कि जो भी इनके खिलाफ खड़ा होता है उनका सुपड़ा साफ हो जाता है। कोडरमा विधानसभा सीट 1990 में रमेश यादव के जीत के बाद, बरही 1995 में मनोज यादव के जीत के बाद और बरकट्ठा विधानसभा 2004 में चितरंजन यादव की जीत के बाद से ये तीनों विधानसभा पर यादव जाति के उम्मीदवारों का कब्जा रहा है। हार जीत किसी भी पार्टी की हो, पर अंततः जीत यादव उम्मीदवार की ही होती है। आज सबसे पहले बात करते हैं कोडरमा विधानसभा सीट की। विश्व भर में अभ्रक के लिए मशहूर कोडरमा में पहली बार 1952 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के अवध बिहारी दीक्षित जीत हासिल कर विधायक बने थे। उसके बाद 1957 में छोटा नागपुर संथाल परगना जनता पार्टी के जीपी त्रिपाठी ने जीत हासिल की थी। 1962 में यहां से कांग्रेस के अवध बिहारी दीक्षित विधायक बने। इन तीन चुनावों के बाद इस सीट पर कभी संघर्ष सोशलिस्ट पार्टी के विश्वनाथ मोदी तो कभी कांग्रेस के राजेंद्र नाथ दास की सत्ता रही। हालांकि वर्ष 1990 में अचानक इस सीट पर बड़ा फेरबदल हुआ और कोडरमा से जनता दल के उम्मीदवार रमेश प्रसाद यादव विधायक चुने गए। इस जीत के बाद लगातार कई वर्षों तक सत्ता की धुरी रमेश प्रसाद यादव और बाद में यहां से विधायक बनी उनकी पत्नी अन्नपूर्णा देवी के इर्द गिर्द घूमती रही। रमेश प्रसाद यादव के निधन के बाद 1998 के उपचुनाव में सहानुभूति लहर के बीच राष्ट्रीय जनता दल की अन्नपूर्णा देवी ने भाजपा के रमेश सिंह को हरा दिया। इसके बाद वह लगातार 3 बार वर्ष 2000, 2005, 2009 में विधायक चुनी गई। राष्ट्रीय जनता दल के इस गढ़ में पहली बार 2014 में भाजपा की उम्मीदवार डॉक्टर नीरा यादव ने मजबूत सेंध लगाई और दिग्गज महिला नेत्री और उस समय की मंत्री रही अन्नपूर्णा देवी को पराजित किया। वर्ष 2014 और 2019 के विधानसभा चुनाव में कोडरमा से भाजपा की डॉक्टर नीरा यादव जीत हासिल कर रही हैं। इस तरह 1990 से रमेश प्रसाद यादव द्वारा रखे गए यादव वर्चस्व की नींव यानी आज 34 साल के बाद भी कोडरमा विधानसभा चुनाव में बरकरार है। ये कोई मजाक नहीं है। तो जानते हैं बरही विधानसभा के बारे में। बरही विधानसभा का गठन 1952 में हुआ था। आजादी के बाद देश में पहला आम चुनाव के साथ ही बरही के भी विधानसभा चुनाव हुए थे। आजादी के बाद 1952 से 1977 तक हजारीबाग में रामगढ़ के राजा कामाख्या नारायण सिंह और रामगढ़ राज परिवार का वर्चस्व कायम रहा। 1980 और 1985 के विधानसभा चुनाव में लगातार 2 बार फुलांग चौपारण के रहने वाले कांग्रेस नेता निरंजन सिंह विधायक चुने गए। 1990 में छतरपुरा चौपारण के भाकपा नेता रामलखन सिंह बरही के विधायक बने। 1995 में यादव नेता मनोज कुमार यादव की चुनाव में एंट्री हुई। मनोज कुमार यादव ने जीत दर्ज की। 2000 और 2005 में भी चुनाव जीतकर उन्होंने विधायकी की हैट्रिक बनाई। 2009 में भाजपा प्रत्याशी उमाशंकर अकेला ने चुनाव जीता, लेकिन 5 साल के कार्यकाल के बाद 2014 में वे हार गए और एक बार फिर मनोज कुमार यादव बरही के विधायक बने। 1995 से लगातार उमाशंकर अकेला और विधायक मनोज कुमार यादव चुनाव में एक दूसरे के प्रतिद्वंदी बनते रहे। 2019 के विधानसभा चुनाव में विधायक मनोज कुमार यादव के कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो जाने से उमाशंकर अकेला कांग्रेस में शामिल हो गए और उन्होंने प्रतिद्वंदी मनोज कुमार यादव को हरा दिया। इस तरह 29 सालों से बरही विधानसभा में यादवों का एक छत्र राज है। में बात बरकट्ठा विधानसभा की। हजारीबाग जिले में बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र से पहली बार वर्ष 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर सुखदेव यादव विधायक बने थे। दूसरी बार 1980 में भाकपा प्रत्याशी भुवनेश्वर प्रसाद मेहता विधायक चुने गए। तीसरी बार वर्ष 1985 में कांग्रेस के लंबोदर पाठक व
भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर खगेंद्र प्रसाद वर्ष 1990 व 1995 में विधायक बने। वर्ष 2000 में भाकपा उम्मीदवार भुवनेश्वर प्रसाद मेहता से 875 मतों से हारने के बाद खगेंद्र प्रसाद ने राजनीति से संन्यास ले ली। वर्ष 2005 में भाजपा के चितरंजन यादव, वर्ष 2009 में भाजपा के अमित कुमार यादव, वर्ष 2014 में झाविमो के जानकी प्रसाद यादव व वर्ष 2019 में निर्दलीय प्रत्याशी अमित कुमार यादव इस सीट से विधायक बने। यानी कि 2005 में भाजपा के चितरंजन यादव के विधायक बनने के बाद से बरकट्ठा विधानसभा की धुरी भी दो यादवों अमित कुमार यादव व जानकी यादव के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। 19 सालों से इन दोनों का ही वर्चस्व है। अब कुछ लोगों के दिमाग में यह चल रहा होगा कि क्या इन 3 विधानसभा क्षेत्रों में और कोई उम्मीदवार नहीं है, या फिर ये इतने बेहतर है कि जनता को इनके अलावा कोई विकल्प ही नहीं सोचता है। तो ऐसी बात नहीं है, विकल्प तो बहुत सारे हैं, पर हमारे देश में धर्म और जाति के आधार पर राजनीति चलती है। इससे कोई भी पार्टी और उसके नेता अछूते नहीं और ये कभी खत्म नहीं होने देंगे। चुनाव में हर पार्टी जाति और धर्म के आधार पर ही उम्मीदवारों को टिकट देती है। ऊपर से जहां जिसकी जितनी आबादी और प्रतिनिधित्व होती है, भागीदारी भी उतनी ही ना होनी चाहिए भाई, तो फिर बदलाव तो आना मुश्किल है। जातिगत राजनीति की जड़ें बहुत मजबूत हो गई, इसलिए जातिगत राजनीति खत्म होना मुश्किल ही नहीं, असंभव है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी खबरें अच्छी लगती हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अंत में यही कहूंगा, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। धन्यवाद।